वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप सो आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड सो सॉरी जो लोग कमेंट्स कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि हूर आप क्यों गायब हो जाती हैं, हूर बेचारी क्या करे, हूर एक है और किस किस तरफ जाए, आप ये बताएं। खैर आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और बहुत बहुत थैंक यू, आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट किए, बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। उसी शुक्रिया की वजह से तो मैं ये व्लॉग्स मतलब बना सकी हूँ। मेरे दिल में था कि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करती रहूँ। सो खैर आज हम लेने आए थे इलेक्ट्रॉनिक्स घर का। आपको पता है कि साल में नहीं तो 2 साल में नहीं तो 3 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ज़्यादातर ख़राब हो ही जाती हैं। तो वो चीज़ें हम लेने आए थे हस्बैंड के साथ। डॉलन्स की फ्रेंचाइज जो है मेरे घर के बिल्कुल ही नज़दीक है, तो हम वहाँ पे आ गए थे। इतनी कोई ज़बरदस्त इन्होंने बनाई हुई है, 4 फ्लोर पे थी। और यहाँ पे मैं प्राइजेस भी आपको बता देती हूँ। फ्रेंचाइज से जब आप लेते हैं तो आपको कम प्राइजेस में मिलती हैं। खैर मैं तो हैरान हो गई थी, रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। हर एक चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। इतनी महंगाई हो गई है ना कि ना पूछे। यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक मशीन लेनी थी, लेकिन मैं चाह रही थी ऐसी हो जिसमें आपको कपड़े प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े, कपड़े इस्त्री करने की ज़रूरत ना पड़े, बस आप कपड़े उसमें डालें और हैंड वॉश करने की भी ज़रूरत ना पड़े। वो कौन सी मशीन है आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसमें आप सिर्फ कपड़े डालते हैं और निकाल के अपनी कबर्ड में रख लेते हैं। टाइम कंज्यूमिंग मेरा गला ख़राब है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। ये है वो मशीन, बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है। इसमें आप जस्ट कपड़े डालेंगे और निकालेंगे और डायरेक्ट हैंगर में डाल के अपनी कबर्ड में रख लेंगे। खैर इसकी प्राइस जो थी मेरे ख्याल में 5 लाख से अबव थी या 6 लाख से अबव थी। तो वो हमने तो टोटल बिल ही बनवाया था। और उसके अलावा जी टीवी चेंज करना था, उसमें नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा था और बच्चे। पेमेंट हमारी हो गई है, तो अब ये घर पे डिलीवर करेंगे 1 डे और 2nd डे ये आके इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलिंग फ्री है। अच्छा हम फ्रेंचाइज पे इसलिए आए हैं क्योंकि ये ओरिजिनल चीज़ देते हैं, दराज पे पता नहीं फेक हो या कैसा हो। और वारंटी भी आप इनके पास आके क्लेम कर सकते हैं। खैर अभी आपको मैं माइक्रोवेव यहाँ पे दिखाती हूँ। अच्छा यहाँ पे जो माइक्रोवेव है ना, यकीन करें मैं समझती हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं और अच्छी क्वालिटी का लेते हैं ना, तो वो भी आपकी एक किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है। अब ये माइक्रोवेव जो मेरे घर में है ऑलरेडी मेरे पास है, इसमें एयर फ्रायर भी मौजूद है। अब ये मेरे ख्याल में 50,000 का था और हमने जब लिया था ये मेरे ख्याल में 35 का था, लेकिन बहुत अच्छा चला। ऊपर जो मैंने आपको दिखाया है ये मेरे सेकंड नहीं 52,000 का ये है। और मेरे 2nd फ्लोर पे ये वाला माइक्रोवेव है। और ये मेरा जो है स्ट्रेटनर जो मैं बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ यूज़ करती हूँ। मैं आपको ऐसे ही प्राइजेस रैंडम दिखा रही हूँ, मैं ये नहीं दिखा रही कि मेरे पास इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। मैं रैंडम आपको आइडिया दे रही हूँ कि अगर आप लेना चाहें तो इन चीज़ों की ये प्राइजेस हैं। अच्छा फ्रिज का मैं आपको बता दूं, मेरे पास ऑलरेडी डबल डोर फ्रिज पड़ा है, आप सबको ही पता होगा। हमें चाहिए था फ्रीज़र, हमने स्टैंडिंग फ्रीज़र लेना था, लेकिन जगह बहुत ज़्यादा वो लेता, तो हमने सोचा कि हम 2 स्टैंडिंग फ्रिज ले लेते हैं, एक फ्रिज और एक मुकम्मल फ्रीज़र। क्योंकि डबल डोर जो मेरा फ्रिज है ना, उसके साइज़ फिर दोनों तरफ छोटा छोटा हो जाता है। खैर अब क्या क्या लिया है ये तो आपको मैं कोशिश करूंगी कि इसी व्लॉग में दिखा दूं, लेकिन आप लोग ना व्लॉग स्किप करते हैं, फिर मेरा दिल नहीं करता कि एक व्लॉग में बहुत ज़्यादा लॉन्ग बनाऊं। खैर यहाँ पे जी रैंडम चीज़ें आपको दिखा रही हूँ जो घर की ज़रूरियात की होती हैं। वैसे मुझे ना इलेक्ट्रिक चूल्हा चाहिए था, जब रात में गैस चला जाता है, बच्चे मैगी वगैरह बनाते हैं। और उसके अलावा जी जिस टाइम पे मैंने एयर फ्रायर लिया था उस टाइम पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम लोग एयर फ्रायर यूज़ करते थे। अब तो मेरे ख़्याल में ये आम ख़ास हो गया, हर घर में मौजूद है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि कभी टच स्क्रीन वाला एयर फ्रायर नहीं लेना, वो एक्सपेंसिव भी होता है, अच्छा नहीं होता। मैनुअल फंक्शन वाला लेना बहुत ईजी होता है। इसके बाद जी हमारी डील्स हो गई थी डन। अब हम निकल गए यहाँ से
और इसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में कि हम कहाँ गए थे। अच्छा, हुआ ऐसा था कि इनकी डिलीवरी कल थी, लेकिन उन्होंने उसी दिन हमें डिलीवर कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे हमारा बिल कोई बस ना सोचे कि कितना बना था, लेकिन बहुत ज़्यादा बिल बना था। अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग ऐसा फील करेंगे कि शायद हूर शो ऑफ कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बताना नहीं चाहती। लेकिन अगर आप लोगों को जानना है कि हर एक चीज़ की क्या पेमेंट है और कितने की आती है, अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पे जी अब चीज़ें आ गई थी, हस्बैंड मेरे घर पे नहीं थे, मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा भाई सामान तो सारा डिलीवर हो गया है। इसमें एसी भी ऐड थे, क्योंकि हमने हर रूम में एसी लगा लिया है और सारे के सारे हमने इन्वर्टर ही लेने थे, सब रूम्स में हमने लगा दिया है। इंशाल्लाह कमिंग सून मैं आपको टूर भी दूँगी। और ये था नेक्स्ट डे, यहाँ पे थी मॉर्निंग, मैं पी रही थी सुबह सुबह उठते ही ना, सबसे पहले मैं पीती हूँ गर्म पानी। अच्छा, गर्म पानी पीने से ना आपका जो मैदा है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है पूरा दिन, मतलब आप अच्छा समझें इस चीज़ को। शेयर करूँगी आपके साथ इंशाल्लाह आगे चल के। लेकिन गर्म पानी सुबह उठते ही आपने लाजमी 1 गिलास पीना है, उसके बाद आपने ब्लैक कॉफ़ी पीनी है, उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है। ऐसा नहीं है, पहले मैं भी ये मिस्टेक करती थी, डायरेक्ट ब्लैक कॉफ़ी पीती थी। डायरेक्ट ब्लैक कॉफ़ी स्टमक के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। खैर, यहाँ पे जी अभी हम बना रहे थे, कुछ भी नहीं बना रहे थे, हम दे रहे थे ओरियो को खाना। अच्छा, आजकल ना मौसम को इतना ख़राब हुआ है, समझ नहीं आ रही, रात में सर्दी हो जाती है, दिन में गर्मी हो जाती है, वेदर कुछ बस उल्टा सीधा हुआ है। तो तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, उसी वजह से आप लोगों को आवाज़ से भी फ़ील हो रहा होगा, और मैं थक भी काफ़ी जाती हूँ। मतलब मैं अकेली होती हूँ ना, तो इसलिए मैं काफ़ी थक जाती हूँ। हेल्पर्स होते हैं साथ, लेकिन जो चीज़ आप खुद मैनेज कर सकते हैं ना, वो बड़ा ही मुश्किल होता है। अक्सर कभी कभार मैं अपनी अम्मी को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मैं कहती हूँ हमारी मम्मा ने हमें कैसे पाला होगा, कितना मुश्किल होगा उनके लिए ना सब कुछ हैंडल करना। तो खैर, बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, शायद फिर लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पानी पीने के बाद ब्लैक कॉफ़ी ले ली। आज मेरा जिम का कोई मूड नहीं था, तो मैंने कहा सुबह मैं घर में ही ट्रेडमिल कर लेती हूँ। अच्छा, अगर आप ना जिम सुबह में कर सकते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, सेहत के लिए भी, और वेट भी आपका बहुत जल्दी कम होता है। तो यहाँ पे मैं आज सुबह में कर रही थी, अदरवाइज़ जिम तो मैं इवनिंग में ही जाती हूँ। लेकिन हालत को मेरी इग्नोर करना, पहले मैं घर में भी जब जिम करती थी तो मैं इतना अच्छे तरीके से रेडी होती थी, लेकिन अभी मेरा ना घर में जब मैं जिम करती हूँ तो रेडी होने का ज़्यादा कुछ मूड नहीं होता। खैर, यहाँ पे जी मैं ट्रेडमिल करूँगी पूरे 30 मिनट्स में, जस्ट ट्रेडमिल करूँगी। अच्छा, गला मेरा ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो खाली मैंने ट्रेडमिल ही करना है। लेकिन आप सबको ना मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, इसलिए मैंने कहा भाई व्लॉग तो मैंने आज देना ही देना है। मेरे कितने व्यूअर्स मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, और अब मुझे लगता है बीमारी की हालत में मैंने सारे व्लॉग्स एडिट करने हैं और अपलोड करने हैं। सो खैर, यहाँ पे जी मैं जो ट्रेडमिल के करीब लेके गई हूँ कैमरा, इसलिए लेके गई थी कि इसमें मिनट्स दिखाओ, लेकिन वो भाई कैमरामैन मेरा कोई सुस्त बंदा था। खैर, यहाँ पे जी ट्रेडमिल भी हो गया था डन। अच्छा, सेहत ना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी अपनी ज़ात है, उसके बाद आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, आपकी फैमिली जो भी है, उसके बाद होना चाहिए। फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपकी अपनी ज़ात होनी चाहिए। खैर, यहाँ पे मैं अपने कपड़े लेके स्टूडियो रूम में मेरे कपड़े पड़े होते हैं, वो मैं उठाऊँगी और मैं नीचे जाऊँगी, फिर शावर लूँगी और कपड़े पहनूँगी। उसके बाद मैं अपना डे स्टार्ट करूँगी। मैं हमेशा से मेरी यही आदत रही है, क्योंकि मैंने हेल्पर से काम करवाना होता है, ऐसा नहीं है कि वो सारे काम खुद ही हो जाते हैं। अच्छा, इस बीच में ना जब हम शॉपिंग कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं। मेरा दिल है कि मैं आपके साथ अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूं कि आपने किस किस चीज़ से अलर्ट रहना है और आपने क्या क्या करना है और नहीं करना। इंशाल्लाह व्लॉग्स पे आप एक्टिव रहना, मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल के साथ शेयर करती रहूँगी। यहाँ पे जी कपड़े चेंज करने के बाद सबसे पहले मैं ऑटोमेटिक मशीन का एक लोड लगा लूँगी। मैं कहती हूँ ऑटोमेटिक मशीन आपके लिए बहुत बहुत बड़ा सुख है। हेल्पर्स अगर कपड़े धोते भी हैं ना, यकीन करें ज़रा अच्छे वो कपड़े नहीं धोती। और सबसे बड़ी बात, मेरी जो ये मशीन है ना, इसके ना बीच में एक डंडा है, शायद मेरा कैमरा नज़दीक जाए तो आपको पता भी चल जाएगा। यहाँ से मैं सर्दियों के कपड़े यहीं से निकाल के फेंकती जा रही थी कि ये जब पहनने नहीं है तो उनको रखने का कोई मकसद ही नहीं बनता। तो यहाँ पे मैं नज़दीक चल के आपको बताऊँगी, ये वाली जो ऑटोमेटिक मशीन है ना, इसके बीच में एक डंडा टाइप चीज़ है, ये कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे धोती है, बहुत ज़्यादा।
मतलब इसमें वो सीन नहीं होता कि कहीं पे आपका निशान रहेगा या कुछ होगा, ये चीज़ हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे जी मैं इस मशीन से भी ना काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी थी। वैसे है तो ये ठीक, लेकिन हैंड वॉश वाले कपड़े ना हम इसमें नहीं डाल सकते, उसके लिए मैं अलग मेड को मैंने रखा हुआ है। तो सोच रही ये थी कि मैं वही मशीन लेती हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट है, मतलब हैंड वाले भी उसी से धुल जाएंगे। मतलब मैं कहती हूँ ना कि जितने काम आप ख़ुद कर सकते हैं मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा बेस्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे जी अभी मैं कपड़ों में सर्फ डाल दूँ। आज मैं बड़ी कोई डिसहार्ट हुई थी, तो मैंने कहा चलें जी अपनी सिस्टर को फ़ोन करती हूँ, उससे गपशप करती हूँ। जब भी आप थोड़े डिस हार्ट होते हैं ना, तो फिर आपका दिल करता है कि कोई अपना हो और आप उससे बातें करें और अपनी अपनी रूटीन शेयर करें, ताकि वो आपको हर किस्म का मशवरा दे सके। तो इसलिए मैं अपनी सिस्टर से बातें करती हूँ। आप लोग भी शायद करते होंगे, आपका भी कोई ऐसा होता होगा। जब मैं उनसे बातें करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन भी हो जाती हूँ। डिसहार्ट किस चीज़ से हुई थी इंशाल्लाह ये भी मैं आपके साथ प्रॉपर शेयर करूँगी कि आपने अलर्ट रहना है, फ्रॉड अलर्ट रहना है। किसी पे भी ट्रस्ट नहीं किया करें, कुछ भी कभी भी हो जाता है। सो खैर सिस्टर्स माशाल्लाह सबकी ही अच्छी होती हैं, लेकिन ना मेरी एक सिस्टर है, मैं बहुत ज़्यादा उसे पसंद भी करती हूँ और हमेशा जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं उसके लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कोई एक एक होती है ना जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है। ऐसे तो सभी अच्छी होती हैं, लेकिन कोई एक ख़ास होती है। अच्छा, आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो मुझे लाज़मी बताना। जब आप कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके साथ आप बात शेयर करते हैं तो आपको सुकून मिल जाता है। ऐसी बातें जो आप फ्रेंड्स के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके साथ हर बात शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अब बना रही थी पराठे। अच्छा, पराठे जो हैं बड़े ज़रूरी चीज़ हैं, आगे गर्मियाँ आने वाली हैं, फिर तो पराठे बनने नहीं हैं। यही सीज़न है जितने हमने पराठे खाने हैं, और जो चीज़ हमने करनी है इसी सीज़न में हम करेंगे। और उसके बाद जी मैं कहती हूँ जब गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं ना, सिर्फ आप रूम के ही रह जाते हैं, बस आपने एसी में ही सोना है, एसी में ही बैठना है, उसके अलावा तो कोई और काम ही नहीं होता। दिल ही नहीं करता पराठे खाने का, खाना खाने का। बस यही कुछ दिन होते हैं जिसमें आप अच्छा अच्छा खा लें, पी लें। जो लोग पंजाब में रहते हैं ना उनको पता होगा कि गर्मियाँ कितनी कोई मुश्किल चीज़ है। अच्छा, मेरे ना पराठे बनाने का अंदाज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अच्छा, कोशिश किया करें ना कि अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को अपने हाथ से ही खिलाएं, ना कि किसी और की हेल्प लिया करें इस चीज़ में। खाना पीना कोशिश किया करें कि आप खुद ही बनाएं, खुद ही करें। उससे आप बहुत एक्टिव भी रहते हैं और आपके बच्चे आपके हाथ के आदी भी हो जाते हैं। अक्सर हम भी जब कुछ खाते हैं तो हम कहते हैं ना कि हमारी अम्मी ये चीज़ कितनी अच्छी बनाती थी, हमारी अम्मी ये कितना अच्छा बनाती थी। आज तक हम उन्हें मिस करते हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें ना जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो फिर वो याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। तो इन चीज़ों से आप बच्चों को और हस्बैंड को अपने पास ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, पराठे मैं इस तरीके से बनाती हूँ, मैं पूरी रोटी बनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं घी लगाती हूँ और फिर मैं उसको रेड करती हूँ। घी मैं बाद में इसलिए लगाती हूँ, जब आप बाद में घी लगाते हैं तो आप कम लगाते हैं और ज़्यादा अच्छा वर्क हो जाता है। फिर जी भाई मैं कोयटा से हूँ, मैं पराठे अखबार में रखती हूँ। अक्सर सोचती हूँ कि पेपर लूँगी, लेकिन बस फिर रह ही जाता है, याद नहीं रहता। इंशाल्लाह आगे चल के लूँगी। इस तरीके से आप कभी पराठा बनाना ना, आप देखना कितने मज़े का बनता है। और लेयर्स आपने लाजमी देनी है और पराठे को बीच में रेस्ट भी आपने देना है, तभी आपका पराठा मज़े का बनेगा। वो जो आपको पीछे वाटर बॉटल नज़र आ रही है ना, किसी ने कमेंट किया था कि बॉटल फ्रॉम कहाँ से है आपकी बॉटल, तो वनीसो से ये मैंने ली थी। ये तो बहुत ज़्यादा इन हुई थी, अब तो मेरे ख़्याल में इसका फ़ैशन भी आउट हो गया होगा। कोई 5-6 मंथ्स या 1 साल पहले मैंने ली थी। इसमें ना 2 लीटर पानी आता है। ये इतनी बड़ी बॉटल मैंने इसलिए रखी है कि मैं आइडिया ले सकूं कि मैं कितना पानी डेली पी रही हूँ। तो यहाँ पे जी अभी ऑमलेट भी रेडी हो गया। अच्छा, मैं इस तरीके से करती हूँ कि एक बच्चे का नाश्ता बनाती हूँ, फिर दूसरे का। पहले एक पराठा बनाती हूँ, जिसने ऑमलेट खाना है वो बनाती हूँ, और जिसने हाफ़ फ्राई अंडा खाना है उसको मैं साइड पे हाफ़ फ्राई बना के देती हूँ। हाफ़ फ्राई अंडा मैं कभी भी तवे पे नहीं बनाती। मुझे ऐसा लगता है जो लोग हाफ़ फ्राई अंडा तवे पे बनाते हैं ना, बहुत ही जाहिल लगते हैं। मतलब हाफ़ फ्राई अंडा आप हमेशा फ्राई पैन में आराम से धीमी आंच पे रख के बनाया करें। ये चीज़ें भी मैंने कुछ अपनी सिस्टर से ही सीखी हैं। अच्छा, मैंने ना सफाई तकरीबन अपनी सिस्टर से ही सीखी है, वो बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है।
तो उसी की आदतें ना कुछ मेरे अंदर है, लेकिन इतनी नहीं है। अगर जितनी उसकी आदत है ना, अगर उतनी आदत मेरी होती तो क्या ही बात थी। मैं अक्सर चीज़ों को इग्नोर कर जाती हूँ, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब उनकी नेचर बहुत अच्छी है, वो सफाई पसंद बहुत ज़्यादा है। मैं जब किचन में पराठे बनाती हूँ तो अक्सर वो मुझे कहते हैं कि आप पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनाती हो, क्योंकि आप गंद ज़्यादा करती हो, और वो जब बनाती है वाकई में शेल्फ़ पे आपको खुशका नज़र नहीं आता। अच्छा सिस्टर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हो गई हैं, कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गई हूँ मैं, लेकिन यार अच्छा लगता है। यकीन करें, बस कोई होना चाहिए आपके पास ऐसा जिससे आप दिल की हर बात कह सकें। अक्सर फ्रेंड्स भी ऐसी होती हैं कि आप उनके साथ हर बात नहीं कह सकते, जिसके साथ आप पले होते हैं, बड़े होते हैं, उसके साथ आप हर बात शेयर कर सकते हैं। वो भी हर सिस्टर नहीं होती, वो कोई होती है। सो खैर, अब मैं कर रही थी, अच्छा ऐसा होता है ना कि जो आपकी फ़ेवरेट होती है वो आपके हस्बैंड की भी फ़ेवरेट होती है, नेचर वाइज भी। अच्छा चलिए, बस इस बात को अब यहीं पे क्लोज़ करते हैं। अगला टॉपिक लेती हूँ। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं अब यहाँ पे एडिटिंग करती हूँ। एडिटिंग इस तरीके से मैं कर रही थी आज इस सीज़न में कि जस्ट मैं थोड़ा बहुत अपनी जो चीज़ें थी, मेमोरीज़ थी, इसमें सेव कर लेती थी अपने मोबाइल से, ताकि मेरा डेटा फुल नहीं हो, मैं हर चीज़ रिकॉर्ड कर सकूं। अच्छा, अब मैं ये सोच रही थी कि अगर मेरा कंप्लीट व्लॉग्स जब आएंगे, जो मेरे छोटे मोटे, ये जिस शॉप पे जाके मैंने पिछला व्लॉग बनाया था बेवकूफ़ो, उस शॉप से तो मैं अपने सरवण के लिए फ़र्नीचर नहीं लूँ, जिधर से आप समझते हो कि मैं अपने लिए लूँगी। और बड़ी शोशा मशहूर हुआ था कि हम सोफ़ा ले रहे हैं, हम ये ले रहे हैं, हम वो ले रहे हैं। हम जहाँ से लेते हैं तो उसकी मैं सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी, जैसे मैंने आपके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की आप लोगों के साथ शेयर की है। अच्छा, मुझे मसला अपनी यूट्यूब फैमिली से बिल्कुल भी नहीं है। आई लव यू सो मच, आप लोगों से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है उस दिन पे कि मेरे रिलेटिव्स को जब से ये चैनल पता चला है, तो बस अफसोस ही हम कर सकते हैं। बस दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हासिदीन के हसद से बचाए, अल्लाह ताला हमें बुरी नज़र से बचाए। खैर, यहाँ पे जी मेरा व्लॉग अपलोड हो रहा था, जो पिछला आपने देखा था। अब मैं कहाँ जा रही थी ये भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। मेरी तरफ से यहाँ पे आपसे चाहूँगी इजाज़त, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आगे चल के आप वॉइस ओवर में देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अभी मैं जा रही हूँ, नाश्ता करवा दिया, व्लॉग अपलोडिंग पे लगा दिया, और अभी मैं जा रही हूँ, कुछ काम था जिसका मैं आपके साथ अभी नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि अभी शेयर करना आई एम नॉट फीलिंग गुड। इंशाल्लाह कमिंग सून आपके साथ शेयर करूंगी। अभी थोड़ा सा वर्क करना है वहाँ पे, वो वर्क कंप्लीट करने के बाद फिर हमने जाना है फर्नीचर वाले के पास, क्योंकि घर के काम भी तो हैं घर को, तो फिर उसके बाद जी जाना है फर्नीचर वाले के पास। और बस यही काम है रूटीन के, इंशाल्लाह हो जाएंगे, होप सो। लेट्स गो, होते हैं। काम वगैरह हो गई डन। अभी हम जा रहे हैं घर जाके जो करूँगी, जैसा करूँगी आप सबके साथ शेयर करूँगी। सुबह में मैंने ट्रेडमिल कर लिया था, लेकिन शाम में मैं लाजमी जिम तब भी जाऊँगी। खैर, अभी चलते हैं घर।